गुड मॉर्निंग दोस्तों बीपीएससी 4.0 का सोशल साइंस जो कि किरण पब्लिकेशन का है उसका चल रहे हैं, जिसमें पहले में 9th का हिस्ट्री दिया हुआ था। ये देखिए 10th का हिस्ट्री दिया हुआ है, जिसमें हम एक अध्याय से शुरू करेंगे और बारी बारी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों किरण का सुबह में और रुक्मिणी का जो बचा हुआ सेट है वो शाम में चलेगा, उसके बाद 6 to 8 शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसमें चलते हैं। अध्याय 1 में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की, बी इटली, 3 है फ्रांस, डी है इंग्लैंड। तो ये कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट है दूसरा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 1 मेजिनी, 2 गैरिबाल्टी, 3 मुसोलिनी, डी चौथा है विक्टर इमैनुअल। तो ये है मेजिनी। नेक्स्ट है तीसरा, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, 2 कार्बोनरी, 3 डायट, 4 फिलिप हेटारिया। तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनरी। 4 विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? 1 इटली, 2 प्रसा, 3 यूनान, 4 कोई नहीं। तो यह है 4 का आंसर हो जाएगा 2 प्रसा। नेक्स्ट है 5 है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ए इटली, 2 रोम, 3 स्पेन, 4 यूनान। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनान। 6 हंगरी की भाषा क्या है? ए इतालवी, बी पोलिश, सी फ्रेंच, डी यानी चौथा मैग्यार। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैग्यार। नेक्स्ट है 7, यंग इटली का संस्थापक कौन था? 1 काबूर, 2 गैरिबाल्टी, 3 मेजिनी, 4 मुसोलिनी। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेजिनी। 8 किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 1 नेपोलियन, 2 हिटलर, 3 मेटरनिक, 4 गैरिबाल्टी। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेटरनिक। 9 जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया? 1 प्रसा, 2 नेपल्स, 3 सार्डिनिया, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 9 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा प्रसा। 10 जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 1890, 2 1848, 3 1971, 4 1871। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1971। नेक्स्ट है 11 है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 1 काबूर, 2 है मेजिनी, 3 है बिस्मार्क, 4 है गैरिबाल्टी। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैरिबाल्टी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर से। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? ए सिपाही, 2 है किसान, 3 है जमींदार, 4 है नाविक। तो गैरिबाल्टी जो है वो पेशे से नाविक था। नेक्स्ट है 13 है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 1 बिस्मार्क, 2 लुई 18वां, 3 नेपोलियन बोनापार्ट, 4 नेपोलियन तृतीय। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है 14 चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 1 यूनान, 2 तुर्की, 3 इंग्लैंड, 4 ऑस्ट्रिया। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड। 15 यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूनान। नेक्स्ट है 16 है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 1 में 3, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 7। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5। नेक्स्ट है 17 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1 1789, 2 1791, 3 1801, 4 1804। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1804। 18 फ्रांस में किस वंश की स्थापना
वियना कांग्रेस द्वारा की गई? 1 जार शाही, 2 बूर्बो वंश, 3 हैब्सबर्ग, 4 औलिया वंश। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बूर्बो वंश। नेक्स्ट है 19, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 1810, 2 1815, 3 1830, 4 1848। तो 19 का हो जाएगा 1 नंबर 1810। नेक्स्ट है 20 नंबर, 20 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? 1 यूनान, 2 तुर्की, 3 रूस, 4 है फ्रांस। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुर्की। 21 फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1 1791, 2 1792, 3 1848, 4 1850। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1848। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? 1 1801, 2 1802, 3 1803, 4 1804। तो कब किया था? तो ये किया था 22 का ऑप्शन नंबर 4 1804 में। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? 1 लुई 12वां, 2 लुई 15वां, 3 लुई 16वां, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लुई 16वां। नेक्स्ट है 24। 24 है, निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 14 जून, 2 14 जुलाई, 3 14 अगस्त, 4 14 सितंबर। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14 जुलाई। नेक्स्ट है 25, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ए रूसी क्रांति, 2 फ्रांस की राज्य क्रांति, 3 चीनी क्रांति, 4 इंग्लैंड की क्रांति। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस की राज्य क्रांति। 26 है, फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं टीथे का संबंध क्रमशः भूमि कर, धार्मिक कर, 2 धार्मिक कर, भूमि कर, 3 तीर्थ यात्रा कर, भूमि कर, 4 राजस्व कर, तीर्थ यात्रा कर। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमि कर, धार्मिक कर। नेक्स्ट है 27 का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 27 का 1 नंबर जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। लेटेस्ट ऑन इंग्लिश वाल्टेयर, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर है, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1 में सितंबर 1940, 2 में दिसंबर 1941, 3 में अगस्त 1942, 4 में नवंबर 1942। तो 28 का 1 नंबर ऑप्शन है सितंबर 1940। 29, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? 1 में डच, 2 में फ्रांसीसी, 3 में ब्रिटिश, 4 में पुर्तगाली। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डच। उसके बाद है 30 नंबर। 30 नंबर है, किस देश की संसद विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन संसद है? ए भारत, 2 अमेरिका, 3 फ्रांस, 4 ब्रिटेन। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। 31, फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? 1 फ्रांस और फ्रांसा, 2 इटली एवं जर्मनी, 3 ऑस्ट्रिया और फ्रांस, 4 रूस और जर्मनी। तो 31 का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन फ्रांस एवं जार। नेक्स्ट है, उसके आगे है 32 नंबर क्वेश्चन है, वियना समझौता कब संपन्न हुआ? 1 1810, 2 1812, 3 1815, 4 1840। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1815। 33, धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र संघ सम्मिलित थे? 1 जर्मनी, 2 जापान, 3 इटली, 4 उपयुक्त में से सभी। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट है 35 है, 1856 में हुई पेरिस की संधि के
मुख्य प्रावधान क्या थे? ए, सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। 2, काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया। 3, रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। 4, उपयुक्त में से सभी। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। तो चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अध्याय 2, यानी इसी का हम एक्सरसाइज 2 चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो 1 में है स्टालिन, 2 में है लेनिन, 3 में है मार्क्स, 4 में है ट्राटस्की। तो इसको किया था स्टालिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? 1, पीने का बर्तन, 2, पानी रखने का बर्तन, 3, रूस का सामंत, 4, रूस का सम्राट। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूस का सम्राट। 4, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1, 1921, 2 में 1922, 3 में 1923, 4 में 1924। तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था वो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 में। नेक्स्ट है 4 नंबर, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी? 1, 1921, 2, 1922, 3, 1923, 4, 1924। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1921। 5, रास्पुटिन कौन था? 1, सामाजिक सुधारक, 2 भ्रष्ट पादरी, 3, दार्शनिक, 4, वैज्ञानिक। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट है 6 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1, 1991, 2, 1985, 3, 1964, 4, 1992। तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1991। 7, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ए, पार्लियामेंट, 2, संसद, 3, ड्यूमा, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ड्यूमा। 8, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 1, इंग्लैंड, 2, जर्मनी, 3, फ्रांस, 4, पोलैंड। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। नेक्स्ट है 9 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? 1, कार्ल मार्क्स, 2, लेनिन, 3, बोल्शेविक, 4, टॉल्स्टॉय। 7, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? 1, कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्राटस्की, डी है लेनिन। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेनिन। नेक्स्ट है 11 है, रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ? 1, 1861, 2, 1862, 3, 1871, 4, 1870। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1861। नेक्स्ट है 12 है, चेका क्या है? 1, सेना की टुकड़ी, 2 में पादरी वर्ग, 3 में पुलिस दास्ता, 4 में श्रमिक वर्ग। तो सेना क्या है? ये 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुलिस दस्ता। 13, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना, ए है रचना, 2 है कार्ल मार्क्स, 3 है एंगल्स, 4 है सेंट साइमन। तो कार्ल मार्क्स की रचना किया था दास कैपिटल का रचना किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? 1, कार्ल मार्क्स, 2, लेनिन, 3, ओवन, 4, एंजिल्स। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओवन। 15, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए, स्टालिन, बी, लेनिन, 3, ट्राटस्की, 4, कार्ल मार्क्स। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेनिन। उसके बाद है 16 नंबर है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए, लेनिन, 2, स्टालिन, टॉल्स्टॉय, 3, स्टालिन, 4, प्लेखानोव। तो 16 का हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 4, प्लेखानोव। उसके बाद है 17, लाल सेना का गठन किसने किया था? ए, कार्ल मार्क्स, बी, स्टालिन, सी, ट्राटस्की, 4 होगा करेंस्की। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्राटस्की। उसके बाद है 18, निहलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? 1, रूस, 2, जापान, 3, जर्मनी, 3, हॉलैंड, 4 है इंग्लैंड। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूस।
नेक्स्ट चलते हैं 19, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ए अप्रैल थीसिस, बी कार्ल मार्क्स, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। 20, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? 1971, 1 1871, 2 1870, 3 1864, 4 1890। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था, ये है 20 नंबर क्वेश्चन का 3 आंसर 1864 में। उसके बाद है 21 नंबर, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ए नेपोलियन, 2 मुसोलिनी, 3 लेनिन, 4 जार निकोलस द्वितीय। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेनिन। अब है 22 है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 1 रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी सेंट साइमन, डी उपयुक्त में से एक से फिर से चलिएगा। एक रॉबर्ट ओवेन, बी दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है सेंट साइमन, चौथा है जॉर्ज बर्नार्ड शा। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर, रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? 1 1917, 2 1919, 3 1921, 4 1923। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1921। 4 24 आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी तुर्गेनेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टालिन। नेक्स्ट है 25 है एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? ए 1881, बी 1890, सी 1898, डी यानी चौथा 1900 ईस्वी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1898। 26 निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणाम से है? 1 जारशाही का समाप्ति, 2 उपनिवेशवाद की मुक्ति, 3 अनेक राज्यों का अंत और 4 है सभी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनेक राजवंश का अंत। 26 उसके बाद 27 चलते हैं। 27 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? ए फ्रांस, बी रूस, 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 है सभी। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। उसके बाद है 28 है पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई? ए सेवर्स की संधि, 2 सेंट जर्मन की संधि, 3 वर्साई की संधि, 4 उपयुक्त संधि। उपयुक्त में से सभी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। अब है 29 है किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? 1 सेवर्स की संधि, 2 वर्साई की संधि, 3 सेंट जर्मन की संधि, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेवर्स की संधि। 30 चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो 1 है लेनिन, बी है ट्राटस्की, सी है टाल्स्टॉय 1 है लेनिन, 2 है ट्राटस्की, 3 है स्टालिन और 4 है टाल्स्टॉय। तो 30 का हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन लेनिन। 31 एक राष्ट्र एक नेता का नारा निम्न में से किसने दिया था? 1 नेपोलियन, 2 लेनिन, 3 हिटलर, 4 मुसोलिनी। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिटलर। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए हिटलर, बी कार्ल मार्क्स, सी हिडेनबर्ग और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिटलर। नेक्स्ट है 33 है विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई, यह प्रक्रिया कब पारित की जाएगी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 मार्च 1933। नेक्स्ट है 34 है अतिजीवित का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? ए रॉबर्ट स्पेंसर, 2 चार्ल्स डार्विन, 3 हिडनबर्ग, 4 ल्यूडेन हार्फ
ये है 34 का। तो 34 का आंसर हो जाएगा इसका, 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेबर्ट स्पेंसर। 35 वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये है 35 का 1 नंबर जर्मनी। अगला है 36, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? ए मुसोलिनी, 2 हिटलर, 3 गोएबल्स, 4 रोममेल। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिटलर। नेक्स्ट है 37, हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत पर आधारित है? 1 चार्ल्स डार्विन, 2 डार्विन, 3 चेन और मुकेश। 3 है 1 और 2 दोनों। 1 में है चार्ल्स डार्विन, 2 में है हॉबर्ट स्पेंसर और 3 में है दोनों और 4 में है कोई नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं 38, इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। 38 चलते हैं, 38 में है हिटलर की लीफ ऑफ नेशन से कब अलग हुआ? 1980, 1930, 1932, 1930, 1934। ये 2 जगह 1930 हो गया है। तो 38 नंबर ऐसे आंसर होगा 3, यही वाला 1930 मार दीजिएगा। उसके बाद है 39, निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? ए गेस्तावो, बी एसएस, सी सुरक्षा सेवा, डी उपयुक्त में से सभी। तो 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 40, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? 1 बिस्मार्क, 2 जोसेफ मेजीनी, 3 नेपोलियन, 4 गैरीबाल्टी। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ मेजीनी। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेशी नीति के सिद्धांत में सम्मिलित है? उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 अपनी विजयों को सुरक्षित रखना, 2 पंचशील सिद्धांत, 3 यूरोपीय महाद्वीप में शांति स्थापित करना, 4 फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी पक्ष के गुटबंदी करना। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंचशील सिद्धांत। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में कालवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालय और छात्रों और समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को एकत्र करके पत्र और पत्रिकाओं पर कठोर नियंत्रण लगा दिया? 1 मेटरनिक, 2 बिस्मार्क, 3 फ्रेडरिक लिस्ट, 4 विलियम प्रथम। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेटरनिक। और आज का अंतिम प्रश्न है 43 नंबर। 43 है बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब बना? 1 23 सितंबर 1860, 2 20 जुलाई 1861, 3 23 सितंबर 1862, 4 30 अगस्त 1862। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 23 अगस्त 1862। दोस्तों ये वीडियो लगे तो अच्छा लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।